ध्यान से देखो। तो सबसे पहले देखो T2 को निकालते हैं यहाँ पे। देखो T2 निकालना बहुत आसान है। T1 और ये जो 10 mg है जिससे 100 न्यूटन बनेगा, इसका रिजल्टेंट है T2। अगर T2 रिजल्टेंट है 10 और T1 का, जो 100 न्यूटन नीचे लगेगा और जो T1 हॉरिजॉन्टल में लगेगा, इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है? T2 है। तो सबसे पहले क्या लो भाई, T2 के ही कंपोनेंट ले लो। ठीक है, T2 के कंपोनेंट ले लेंगे अपन दो। कौन कौन से? cos 37, sin 37। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस वजह से नीचे की तरफ 100 न्यूटन है। कंपोनेंट ले लो फटाक से। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपोनेंट आ जाएंगे। ये आ गया T2 है ना, तो ये नीचे वाला कंपोनेंट आ जाएगा T2 cos 30। ठीक है, बराबर कितना आ गया? 100 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास T2 √3/2 बराबर 100 न्यूटन। तो ये √3/2 है, ये 100 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा? 200/√3। T2 की वैल्यू आ गई सबसे पहले आपके पास। T2 की वैल्यू क्या आ गई? 200/√3। ठीक है, बस वो सारा करके दिखा रहे हैं, नहीं तो एक एक सेकंड का काम है। आपको सीधा ही बताया cos 30 √3/2, इतना से याद होना चाहिए फटाक से। ठीक है, तो 200/√3 ये। अब आपको पता है इसका साइन कंपोनेंट क्या होना चाहिए? 1/2। तो T1 कितना होना चाहिए? 100/√3 है ना। देखो अगर ये 200/√3 है, इसका अपन ने कॉस ले लिया। अब sin 30 आधा होता है, देखो T2 का आधा होना चाहिए ना T1, T2 का आधा है तो 100/√3 आएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे लिख लो पहले एक बार, T2 sin 30 1/2 होता है। ठीक है, तो T1 बराबर 200/√3 इंटू 1/2। तो कितना आ जाएगा भाई? सीधी सी बात है, कट करोगे 100/√3 आधा। वैसे भी आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा है, ये 100/√3 आ गया। अब देखो दो कंपोनेंट आ गए अपने पास। अब देखो ऊपर वाला एंगल अलग है भाई, ऊपर वाला जो एंगल है वो मैच नहीं कर रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ऊपर वाला एंगल कहीं से मैच नहीं कर रहा है, वो 60 डिग्री पे है। तो पहले अपन को पता है वो भी रिजल्टेंट है, तो उसका पहले 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं भाई। उसका जो 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसका रिजल्टेंट निकालते हैं पहले, बाकी बात है बाद में। तो भैया ये 60 डिग्री बना, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो इसके दोनों कंपोनेंट ले लो। अब देखो वर्टिकल में कहीं दूसरा फोर्स नहीं आया, पहले भी 100 न्यूटन है, अभी भी 100 न्यूटन है। देखो वर्टिकल में कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल में जरूर T1 और T3 लग रहे हैं, लेकिन वर्टिकल में 100 न्यूटन ही है, 100 का 100 ही। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि भाई T4 का cos 60 किसके बराबर होना चाहिए? 100 न्यूटन के बराबर, क्योंकि 100 न्यूटन ही है। देखो वर्टिकल में कोई भी एक्स्ट्रा एक भी चीज़ नहीं लगाई गई है, तो T4 cos 60 100 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो जैसे T4 की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, तो T4 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200 न्यूटन। तो इससे T4 का, अब देखो अगर T4 का आपका एक कंपोनेंट आ गया, तो आपको पता है आप T4 का दूसरा कंपोनेंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो T4 का जो दूसरा कंपोनेंट है, T4 का जो कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल। तो T4 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका कितना? 60 sin 60। ठीक है, तो आपको पता ही है अगर आपके पास ये sin 60 √3/2 होता है भाई, 200 का √3/2 करोगे तो 100 √3 आएगा। तो इससे अपन को पता लग गया कि रिजल्टेंट जो आना चाहिए ना इस तरफ, T4 का sin 60 वो 100 √3 आना चाहिए, लेकिन T3 100 √3 नहीं होगा। समझे क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में दो कंपोनेंट आए हैं, T1 + T3। तो बेटा T1 और T3 है ना, ये दोनों मिलके 100 √3 के बराबर होंगे। तो T√3 में से T√3 निकालना है, तो 100 √3 में से 100/√3 जो अपना T1 है उसे माइनस कर दो। तो अपन क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्टेंट है उसमें से T1 को माइनस कर देंगे तो T3 आ जाएगा। देखो दो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल में, T1 T3 निकालना है, तो T1 को माइनस करो रिजल्टेंट में से जो कि हॉरिजॉन्टल में आया है। तो ये आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 300 - 100/√3, तो ये आ जाएगा 200/√3। तो T3 आ जाएगा 200/√3। और अच्छे समझो तो देखो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट कोई नया आया है नहीं, एंगल में चेंज क्यों आया? आप ये मत बात करो कि सॉल्यूशन क्या है, बात यहाँ करते हैं कि एंगल में चेंज क्यों आया आगे जाके। क्योंकि भैया T3 एक्स्ट्रा लगाया गया, यानी पहले जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वो अकेला T1 था, अब मैंने एक्स्ट्रा और लगा दिया फोर्स हॉरिजॉन्टल में, तो बढ़ना चाहिए हॉरिजॉन्टल, लेकिन वर्टिकल तो 100 का 100 ही रहेगा भाई। वर्टिकल में कुछ भी नहीं बढ़ाया, तो वर्टिकल 100 का 100 ही है। हॉरिजॉन्टल में हमने क्या बढ़ाया है? T3 एक्स्ट्रा लगाया है। तो पहले 100/√3 था, अब उसका जोड़ के 100 √3 हो गया है। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं T3 और T1 को जोड़ने के बाद अपना कितना आया है? 100 √3 आया है। ठीक है, हाँ या ना?
मतलब T3 और T1 को जोड़ो तो जाके T4